तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। ऊपर जाकर ना कुंवर को बुलाना, उनसे कहना कि अट्ठे सब उनका इंतजार कर रहे हैं। जा। मैं दुर्गा तू ही है ना, तो थारे से ही कह रही हूँ, चल जा। जा रही हूँ। दुर्गा, अब देख कर ही आनंद आता है। तू इस घराने के बेटे के घड़ी पीछे लगी थी ना, अब थारे को समझ आवेगा कि इस घराने के बेटे के साथ किस तरह की लड़की की रिश्ता हो सके। अब देख, आंखें फाड़ फाड़ के देख ले दुर्गा, देख कि तू को अरसा के लायक कोनी है। कम इन। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कभी भी कोई लड़की नहीं आएगी। दुर्गा, दुर्गा बताओ, कुछ कहना है? हाँ, वो कुंवर सा को पानी बाई नीचे बुला रही हैं। उन्होंने कहा कि कुंवर सा जल्दी नीचे आ जाए। मैं जाता हूँ, आप आइए। दुर्गा, मैंने कहा ना, नीचे चलिए। वो मैंने अगर शादी नहीं की ना तो वो तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारी पढ़ाई रोक देंगे। दुर्गा, मैंने कहा ना कुंवर सा, पानी भाई ने बोला है नीचे चलिए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। दुर्गा, सुनो ना। मैं कबीले से हूँ, जानती हूँ कोई घराना कोई खानदान नहीं है मेरा। आपके घर में शरणार्थी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जब मन चाहे आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मुझे छुएंगे। क्या मेरा आत्मसम्मान होना मेरा अपराध है? दुर्गा, ये तुम क्या कह रही हो? जो सच है वही बोल रही हूँ। वहां नीचे आपकी होने वाली पत्नी बैठी है और यहाँ आप एक नौकरानी, एक शरणार्थी का हाथ पकड़ रहे हैं। अगर नीचे पता चल गया ना किसी को, तो शादी टूट जाएगी आपकी और मेरी बहुत बेइज्जती होगी ये सब सुन के। देखिए, आप ये सब मत करिए, आप पे बिल्कुल शोभा नहीं देता कुंवर साहब। चलिए। आँखों में जागे हैं सपने सलोने, छूटते जाए बचपन के खिलौने, पर साथ रहेगी साथ हमारी प्रेम की निशानी। दिल की राहों पे तू संग चले, चलो हम जोली। मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली। मारे घर की लक्ष्मी पहली बार घर आई है। सुहानी बिटिया, थारे लेना हम लोगों की तरफ से गणे गणे तोहफे वट्ठे रखा है, मना को नहीं करना, ले लेना। हाँ, तुम लोगों को भी कुछ देना है तो दे दो। दुर्गा, ले, इनके हाथ से ले ले। चलिए अब रस्म शुरू करते हैं। मासा। हाँ।
दुर्गा जी दादी सर। खुश हो। दुर्गा, ये उठा ले। पानी भाई। वर्षा बैठिए मां साहब। घनी सुंदर लगती हो। दुर्गा मैंने जोड़ी पापा दिया गे जल्दी ला मारी तरफ से अपने लिए कुछ खरीद लेना। हाँ उम्मीद करता हूं मेरा काम यहां हो गया, तो मैं चलूं? अनुराग, अभी क्यों उठ गए? अरे अभी और भी रस्में बाकी हैं। बैठो। अनुराग, बैठ जाओ बेटा। हाँ, ये वो जरूरी काम है। अच्छे फोटोज आ रहे जा फोटो ले। कितनी अच्छी फोटोज आई हैं, कितने अच्छे लग रहे हो आप दोनों साथ में। भाई थोड़ा स्माइल करो ना प्लीज। चलो अब तुम दोनों बैठ के बातें करो। आइए हम वहां बैठते हैं। पापा, क्या अनुराग? मेरे पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। बात करने के लिए कुछ है नहीं। असल में क्या है कि मेरा बेटा बहुत ही शर्मीला है। यहाँ हम सब मौजूद हैं और बड़ों के सामने ये थोड़ा ज्यादा ही शर्माता है। डॉक्टर साहब, अच्छी बात है कि आपका बेटा शर्मीला है, बड़ों की इज्जत भी करता है, लेकिन यहाँ क्या है ना कि वो लड़के लड़के की शादी होने वाली है, तो आपस में बात कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर होगा दोनों के लिए। मैंने सुहानी को भी यही समझाया कि उसे जो भी बात करनी हो अनुराग से बात कर ले। बेटा तुम्हें जो पूछना हो पूछ सकती हो। जी डैड। दुर्गा, थारे मन में कुछ है? अपने होने वाली भाभी सा को कुछ देना चाहती हो? सुहानी बिटिया,
दुर्गा और कुंवरसा जो है ना बचपन से ही पले बड़े हैं। बेचारी शादी हो गई थी इसकी, परंतु किस्मत ही खराब। इसका पति जो है ना जिंदा को नहीं है। वो जिंदा होता ना तो फिर दोनों थारे को तोहफा एक साथ देते। दुर्गा, अब ये मत सोचना कि मैं कुछ कह रही हूँ इन्हें देने के लिए। अच्छा, शादी हुई थी? हाँ, सो सैड दुर्गा, तुम मेरी क्लासमेट हो मगर कभी नहीं बताया। धीरे धीरे तारे को सब कुछ पता चल जाएगा सुहानी बिटिया। मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। ओह माय गॉड, तुम्हारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए और तुम्हें जरूरी नहीं लगा बताना किसी को? नहीं मॉम, ठीक है, कॉलेज में पढ़ने जाती है, ये पर्सनल बातें क्यों करेगी? हाँ, सुहानी बिल्कुल ठीक कह रही निशा। देखो ना आजकल के बच्चे एक दूसरे को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। बेटा, जहां भी मौका मिले ना इस बेचारी बच्ची की मदद करते रहना। हमारी मदद करने से इस बच्ची को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो इससे और खुशी की बात क्या होगी। जी डैड, मैं हमेशा दुर्गा की मदद करूंगी और करती भी हूँ। सही कहा ना दुर्गा? हाँ, करती हूँ मेरी मदद। चलो ये अब ये दोनों उठ जावेंगे। कुछ देना चाहती हो अभी भी, है दुर्गा? मैं क्या दूंगी भनी भाई, इन्हें कुंवरसा जैसे इंसान मिले, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। मैं क्या ही दे सकती हूँ, और अगर कुछ दे भी दूं तो आप लोगों से लेकर ही कुछ दे पाऊंगी, पर फिर वो मेरा तोहफा थोड़ी रहेगा। अगर भगवान ने चाहा तो किसी दिन मैं कुछ दे पाई तो जरूर दूंगी। तुम्हें कुंवरसा सौंपकर मैंने अपने जीवन का बेशकीमती तोहफा दिया है सुहानी। चाहे हमारे बीच में जो भी रहे, तुम इन्हें बहुत प्यार देना, इनका ध्यान रखना, खुश रहना तुम दोनों। सुहानी बेटा, आते रहना। अब तो रिश्ता भी पक्का हो गया है, बात भी आगे बढ़ चुकी है ना? आती रहोगी तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ सुहानी बिटिया, थारे बिना ना मन अच्छा को नहीं लगेगा। अब जल्दी से आ जाना अट्ठे इस घर में। सुहानी, तुम्हारे को घनी पसंद आई। आती जाती रहोगी तो रौनक लगी रहेगी। आती रहना। हाँ जी, आऊंगी, जरूर आऊंगी। कुंवरसा, सुहानी बिटिया को ले जाइए अपने कमरे में, बातें कर लीजिए एक दूसरे से। अरे ऐसे कैसे पहली बार आप अकेले जाओगे कमरे में? हम लेके चलते हैं। दुर्गा, देख अपने कुंवरसा को कैसे सर मारे। ले जा सुहानी बिटिया को कुंवरसा के कमरे तक। अब तुम दोनों एक साथ पढ़ते हो ना, अच्छी तरह से जानते भी हो एक दूसरे को। जा बिटिया, ले जाएगी थारे को। पर क्या मेरा बड़े लोगों के साथ रहना और उनसे दोस्ती करना ठीक रहेगा? पर आप कह रही हैं तो मैं ले जाऊंगी कमरे में। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। बेटा, हम सब इस घर में हैं, तुम बाहर कहाँ जाओगे? मेरे हिसाब से तो तुम्हें मौका मिला है, अपने कमरे में जाओ और सुहानी से बात कर लो, अच्छा रहेगा।
ये मेरे होने वाले पति को क्या हो गया? क्यों बात ही नहीं करना चाहता मुझसे? कहीं कोई और बात तो नहीं? मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूँ। हाँ जा बेटी जा, ले जाएगी। तुम? हाँ, मतलब तुम पहली बार इस घर में आई हो ना, इसलिए। तुम सब भी आ रहे हो ना? हम लोग नहीं, हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना। आप जाओ, आप भाई साहब से बात करो, जब आप वापस आओगे ना तब हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? कुंवर सा, वो पहली बार आई है ना, आपके कमरे का रास्ता नहीं पता था, इसलिए दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। सुहानी तुम अंदर बैठो, बातें करो, मैं आती हूँ। हाय अनुराग। हाय। आपको कुछ अलग से कहने के लिए है नहीं मेरे पास, मगर मुझे कहना है। बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? यही तो दस्तूर है। वैसे मुझे लगता है कि आपको शादी करने में कुछ खास इच्छा नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका एटीट्यूड देख के लगा। एक्चुअली मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो ये रीजन है। जाने दीजिए, बताइए आप क्या कहना चाहती थी? हम लोग बैठ के बात करें? जी बैठिए प्लीज। आप मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहते हैं? आप पे कितना भरोसा कर सकता हूं मैं, क्योंकि उस बात पे ही डिपेंड करता है कि मैं अपनी कितनी पर्सनल चीज आपसे शेयर कर पाऊंगा। ऐसी कौन सी पर्सनल बातें हैं अनुराग? कहीं किसी और के साथ तुम्हारा अफेयर तो नहीं है? उम्मीद है वो दुर्गा ना हो सकता है कि इसी के दम पे दुर्गा के इतने पर निकल रहे हैं। बोलिए ना, आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि हमारे बीच की बात हम तक ही रहेगी, किसी तीसरे इंसान को नहीं पता चलेगा इसके बारे में? अनुराग, अभी कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। कहीं ना आप मुझे बोल सकते हैं। हमारे घर वाले चाहते हैं कि हमारी शादी हो। हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं। किसी ने पूछना जरूरी भी नहीं समझा। दोस्त भी नहीं है हम। और मुझे लगता है किसी भी रिश्ते के शुरुआत में दो लोगों का दोस्त होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे दिल कैसे मिलेंगे अगर उन दिलों में दोस्ती ही ना हो तो? जी, आपको पता है ना कि मैं आप ही के कॉलेज में हाउस स्टाफशिप कर रहा हूँ। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आप इसके बाद अब्रॉड चले जाएंगे और मेरा कोर्स खत्म होने के बाद मैं भी वही आ जाऊंगी। आप बताइए। सुहानी, मैं एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता हूं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसी से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों? आपकी फैमिली राजी नहीं होगी? हमारी शादी को कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेंगे? बहुत सी वजह है और मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। क्या मैं जान सकती हूँ वो लड़की कौन है? जानकर क्या करोगी? क्यों? मैं इतना भी नहीं जान सकती?
धीरे धीरे हमारी दोस्ती होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, तब मैं शायद तुम्हें बता दूं। पर एक बात क्लियरली कहना चाहता हूं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। क्या ये जानने के बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो?